भजन का मतलब क्या? भजन का मतलब क्या? परमात्मा की तरफ बढ़ना। तो कहीं से तो शुरुआत करोगी, तो पहले वहीं से शुरू करोगी, पहले तो माला पकड़ोगी। लेकिन इतना टाइम कहां है? पहले मन को तोड़ोगी। ये जो माला पकड़ाया जाता है लोगों को, ये किस लिए पकड़ाया जाता है? मन को तोड़ने के लिए। जब तुमने माला लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो उस मंत्र से क्या होगा? ये जो इसकी बड़बड़ाहट है, ये आधे घंटे के लिए शांत हो जाएगी। नहीं, उतना कौन दूर जाए अभी? अभी तुम पहले स्टेज में सांस ही पकड़ो, वही बहुत है। जब क्वालिफाई कर लेना, तब चारों स्टेज में जाना। तो जिनके भी मन में ये संसार चल रहा है, संसार, उसके मन में बीएल ग्रोवर कभी नहीं चलेगी। इसीलिए शिक्षा सबके लिए नहीं थी। ये दोनों पैरेलली कभी चल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है ही नहीं। इसीलिए द्विज का प्रोग्राम मैंने चलाया कि तुम्हारा संसार बाहर कर दें। इस द्विज का प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, अब तो खैर सारी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम्स वगैरह खत्म हो रहे हैं, तो श्रीथार्थ का ये जो प्रोग्राम है द्विज, 8 से 10:30 तुम्हारा जीएस, 11 से 12:30 1:30 न्यूज़पेपर, और 2 बजे से 4:30 होमवर्क। टोटल होगा 7.5 घंटा, 7.5 आवर्स, 1 घंटा रेस्ट। तो टोटल 8.5 घंटे आप कोचिंग में रहेंगे, 8 आवर्स। न्यूज़पेपर आपके लिए कोई चुनौती नहीं है कि आपको घर पे पढ़ना है, हम यहीं कराएंगे। और जो आप दिन भर पढ़ेंगे उसको आप यहां पे होमवर्क के तौर पे करेंगे। मैंने बता दिया उसमें क्या करना है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे दिन उस पर हम क्वेश्चन देंगे मेंस का। अभी तक ये नहीं चल पा रहा था, नहीं, अभी तक वो समझ ही नहीं पाए शायद ये लोग। मैं जो चाह रहा था वो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। बिना हजम कराए आंसर कैसे लिखाओगे? अब तुम वो कॉन्फिडेंस देखो। ये है द्विज का प्रोग्राम कि हम आपके बच्चे को संसार छूने ही नहीं देंगे। या तो वो भाग जाएगा, कौन बैठेगा 8 घंटा? अरे तो पागल ही तो करना है, पागल ही तो करना है। और करना क्या है? हाँ, तो कोई भंडारा हो रहा है जो सबको बुलाया जा रहा है? भंडारा तो हो नहीं रहा कि सबको न्योता दिया, आओ आओ भैया, आओ आओ आओ। यहां तो नहीं, वो शायद समझ नहीं पाई होगी, उसको नहीं समझ। कभी कभी आदमी क्या होता है ना कि देखो तुम्हारी कंडीशंस ढोलपुर हाउस कभी नहीं मानेगा। से बहुत लोग आके बताते हैं कि सर हमारी भैंस चोरी हो गई थी तो 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई सर। तो ये बात मैं तो सुन लूंगा। ढोलपुर हाउस 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें हर आदमी की एक कहानी है। उस एक कहानी में से 1000 लड़का फाइनली सिलेक्शन ले रहा है ना। पिछले साल एक लड़की डीएसपी हुई, मैं कोशिश करूंगा उसको यहां लाने की। उसके फादर की डेथ हो गई, उसके भाई की डेथ हो गई। भाई की डेथ हो गई तो रिश्तेदारों ने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक उसमें कर दो। कहा किसके पास टाइम है भाई? हिंदुओं के यहां जो आदमी आंख देता है उसको 13 दिन तक बैठे रहना पड़ता है एक जगह, वो कहीं जा नहीं सकता। तो सब रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं भैया हम तो नहीं दे पाएंगे। वो लड़की थी सिर्फ, यंग भाई की डेथ हो गई, सारे रिश्तेदार बैकफुट हो गए कि भैया कौन देगा? कहा इसको इलेक्ट्रिक वाले में जला दो, 13 दिन कौन बैठेगा? और सौभाग्य देखो, दुर्भाग्य, भाई मर गया और घोर अंधेरा छा गया उस लड़की के सामने, और वो लड़की डीएसपी हो गई यूपी में। और भाग के सारे रिश्तेदार फिर आ गए।
तुम किसी को मत बताओ कि तुम तैयारी कर रहे हो, हिंदू बताएगा ना, द हिंदू। तुम किसी को मत दिखाओ कि तुम सीरियस हो तैयारी करने में। विश्वामित्र को जो मजा है भंग करने में, अब स्त्री चल रही सड़क पे, बहुत लोग उसे देख रहे हैं, वो नहीं बात करना चाहती, गाली देती अलग से। उस स्त्री को मजा किसमें है? विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में। कभी कभी कुछ लोग कुछ बातों को समझ नहीं पाते। जैसे ये एग्जामिनेशन मेहनत का ही है, 8 घंटा तुम्हें पढ़ना है पर डे, वो हम तुम्हें कोचिंग में पढ़ाएंगे, यही तो। अब मई का 1 महीना खत्म हो रहा है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एग्जाम खत्म। तो मैं हिंदुस्तान के सारे अभिभावकों में से कह रहा हूं, पेरेंट्स से, कि वो आए श्री यथार्थ इलाहाबाद और इस पूरे प्रक्रिया को समझें कि श्री यथार्थ क्या कर रहा है। और सौभाग्य से तुम देखो क्लास में ये कर्नाटका से, मतलब पहली बार कोई लड़का कर्नाटका से इलाहाबाद पढ़ने आया होगा। भैया कर्नाटका से आप चलोगे तो सबसे पहले तुमको पड़ेगा हैदराबाद, वहां एक से एक कोचिंग है। हैदराबाद में नहीं करना चाहते हो तो पुणे, और पुणे में भी कोचिंग नहीं करना चाहते हो तो दिल्ली। हम तो सोचते हैं कि सचिन के माँ बाप क्या सोचे होंगे जब ये कहे होंगे हम इलाहाबाद पढ़ने जा रहे हैं।